हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कर लेते हैं। कौन सा? तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ में भी जो द हिंदू एडिटोरियल होगा उसका जो हेडिंग होगा, जो मेन कंसेप्ट होगा, जो मेन स्ट्रक्चर होगा उसका डिस्कस, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो समझ में ना आए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जाएगा कि आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा। अगर आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा। अगर नाउन आएगा तो नाउन को आपको खोजना पड़ेगा। नाउन आखिर रहे होगा कहाँ। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कंजंक्शन किसको जोड़ता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मॉडल है तो 100% क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या आएगा बीच में, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। सर प्रोनाउन नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन रहता तो मी रहता, अस रहता, देम रहता, यू रहता, हिम रहता, हर रहता, इट्स रहता। ठीक है, तो ये तो है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा वर्ड नाउन होगा, तो लास्ट वाला। ठीक है, नाउन जब भी है तो आपको खोजना पड़ेगा। अब यही वर्ड नाउन क्यों बना, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा है। अब ये लास्ट वर्ड खोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन हो, फिर क्या हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो। तो इस तरह से आपको 100% क्या मिल जाएगा, लास्ट वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नाउन है तो नाउन से पहले होगा क्या, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। अब बताओ, चेंजेस तो प्लुरल है और प्लुरल के लिए क्या मच आएगा, मच के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मच ना आके क्या आ जाएगा, मेनी। अब याद क्या रखेंगे, याद रखना है मेनी, चलो मच, मच और लिटिल, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। के बाद अगर नाउन आया तो अनकाउंटेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये प्रोनाउन का भी काम करेंगे और एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगे, प्रोनाउन बनना और एडजेक्टिव बनना। ठीक है, प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो सिंगुलर होंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है, अगर एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन। अगर नाउन कौन सा, तो अनकाउंटेबल। याद रखिएगा मेनी, एकदम ध्यान में, फ्यू, दीज और दोज, ये भी प्रोनाउन और क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन क्या रहेगा, प्लुरल। प्रोनाउन होगा तो ये प्लुरल हो जाएंगे। ठीक है, वर्ब क्या ले लेंगे, प्लुरल, याद रखना। ठीक है, इन, अब देखो इन के बाद V4 है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, V4 नाउन प्रोनाउन। क्या V4 है, नहीं है सर। तो क्या प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव है इसीलिए ना सिंगुलर है, एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा। दीज डेज क्या हो जाएगा भाई, तो दीज डेज हो जाएगा सर एडवर्ब, आज कल। ठीक है, और दीज के बाद अभी पूरा तुरंत बताया ना, दीज के बाद जब अगर दीज एडजेक्टिव का काम करे तो इसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा। तो दीज डेज, देखो डेज लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा मेनी फ्यू, नोट्स अच्छा सा एक तैयार कर लेना, अच्छा सा प्रीवियस ईयर का बना लेना। कंसेप्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट थोड़ी करेगा, कंसेप्ट रिपीट करेगा। चलिए हो गया। अगला देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। द आर्टिकल तो 100% नाउन, यही नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ, लास्ट वर्ड मिला ना। हैज टू, टू के बाद क्या आता है, तो टू के बाद सर V1 नाउन प्रोनाउन। देखो कभी V2 होगा क्या, नहीं होगा। तो स्ट्रगल, बीथ, ठीक है बीथ। अब बीथ के बाद देखो V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, यही हो जाएगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हो। बताया ना, नाउन को आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या है, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या हो गया, नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, तो लास्ट वाला देखो फुल स्टॉप लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है इसीलिए तो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, विद द प्रॉब्लम, हाँ, हैज टू स्ट्रगल, तो स्ट्रगल करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, देखो सारे प्रीपोजिशन के बाद V4 नाउन प्रोनाउन आएंगे, लेकिन टू के लिए क्या, V1 नाउन प्रोनाउन, जिसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
द आर्टिकल तो 100% नाउन। अब नाउन तो फिर खोलना पड़ेगा सर, कहाँ पे है, तो यहाँ पे है नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। अब नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव आएंगे, ठीक है, तो जो भी एडजेक्टिव आएंगे किसके लिए, नाउन के लिए, नाउन के लिए, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, ठीक है, ये बात तो क्लियर। अब यहाँ पे देखना वाज डन, बी वर्ब प्लस क्या हो गया V3, मतलब ये जो टीम है, ठीक है, टीम हो गया रिसीवर, क्या हो गया इसके अनुसार क्या होगा रिसीवर, तो रिसीवर हो गया, तो द इंडियन क्रिकेट टीम वाज डन, अच्छा किया गया था कि अच्छा किया है, तो बोलेंगे सर ये रिसीवर नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा डूअर बनेगा, काम करने वाला, तो इसको कह रहे हैड डन, क्या हो जाएगा हैड डन, या कि कर दो डिड वेरी वेल, क्योंकि देखो ये होना चाहिए क्या एक्टिव में, और ये था क्या पैसिव में, ठीक है, तो यहाँ पे तो रिसीवर नहीं बनना है, इसको क्या बनना है डूअर बनना है, तो क्या हो जाएगा डिड वेरी वेल क्या दिस ईयर। अब ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब, दिस ईयर कब, तो इस साल, वेरी वेल कैसे, तो बहुत अच्छा, एंड इज रैंक, अब देखो एंड एक ही सब्जेक्ट के दो वर्ब को जोड़ रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ईज के बाद V3, अब ये टीम जो है अब यहाँ इसके लिए रिसीवर है, क्योंकि टीम रिसीवर है तभी तो उसको रैंक दिया जा रहा है, नहीं तो टीम ही खुद रैंक देता, अगर डूअर होता तो टीम क्या देता रैंक देता, वो तो डूअर नहीं है, क्या है रिसीवर है, उसको रैंक दिया जाता है, रैंक नंबर 1, ठीक है, क्या रैंक दिया गया नंबर 1, ठीक है, नाउ कब, तो अब, तो ये भी क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्लियर है, सब चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, देखो डूअर और रिसीवर का क्या है खेल है। चलिए अगला देखो, हाँ याद रखना क्या है ऑल, ऑल और बोथ, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद होगा, ठीक है, दीज दोज होगा तो इसके बाद होगा, ठीक है, तो जो भी आर्टिकल हो पोसेसिव एडजेक्टिव जो कुछ भी हो ऑल और बोथ के बाद होगा, तो ठीक है सर, ये दीज के बाद अभी बताया कि नाउन क्या रहेगा प्लूरल, मेन वर्ड यही हो जाएंगे, ठीक है, अब दो एडजेक्टिव आए, ये भी नाउन के लिए, ये भी नाउन के लिए, प्लूरल है तो वर्ब क्या ले प्लूरल, हैव के बाद क्या आता है V3 नाउन, ये क्या हो गया V3, हैव कम टू कॉलेज, ठीक है, हैव कम विदाउट, अब विदाउट देखो, अब यहाँ पे देखिए विदाउट के बाद क्या है वी फोर नाउन प्रोनाउन, तो सर वी फोर नहीं प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा नाउन, कौन सा वर्ड, तो लास्ट वाला, फ्यू, फ्यू के बाद अभी ना बताया सर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, क्या अनकाउंटेबल आएगा, नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, ज्यादा या कम, तो क्या हो जाएगा लिटिल, विदाउट लिटिल नॉलेज, ठीक है, या विदाउट कह दो एनी नॉलेज, ये भी बोल सकते हो, लिटिल नॉलेज भी बोल लो या एनी नॉलेज, एनी क्यों लगाएंगे क्योंकि ये निगेटिव है, अगर पॉजिटिव रहता तो क्या लगा देते सम लगा देते, ठीक है, तो विदाउट लिटिल नॉलेज मतलब नॉलेज था ही नहीं, जहां पे लिटिल आ जाए और फ्यू आ जाए समझ लेना नॉट, नॉट, ठीक है, ए लिटिल है तो काम चल जाएगा, ए फ्यू है तो काम चल जाएगा, ठीक है, ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का, ठीक है, ऑफ के बाद ये, अब देखो ऑफ के बाद नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल क्यों नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले जनरली आर्टिकल नहीं लगता, अगर कॉमन नाउन रहता तो आपको आर्टिकल लगाना, पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगाना मस्ट हो जाता है, या एडजेक्टिव बोलो, द आर्टिकल तो 100% नाउन खोजिए, नाउन तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी बात क्लियर, इन आवर लोकालिटी फिर खोजो, इन के बाद क्या है ये नाउन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आगे वर्ब है, ठीक है, ये भी क्लियर, सब्जेक्ट कौन बचेगा सर वोमेन बनेगा क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और जो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होंगे उनको वर्ब से कोई लेना देना, इज नोइंग, अब ये है, अब ये क्या लेडी है नोइंग व्हाट, ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ऑब्जेक्ट लिया, तो बोलेंगे सर नहीं लिया, अब वोमेन जान, जान रही है, अब देखो वोमेन जो है अगर एक्टिव में डूअर होता तो जानती, तो पता रहता ना क्या जानती है, इसका मतलब है कि वोमेन डूअर ना होके क्या है रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर, इज नोन क्या हो जाएगा पैसिव है, जानी जाती है, फॉर हर हॉट टेम्पर मतलब बहुत ही ज्यादा क्या रहती है गुस्से में रहती है, उसके लिए वो जाना जाता है,
अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो देख लेना कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर बनेगा या रिसीवर बनेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए ट्रांजिटिव नेचर का था, क्या ऑब्जेक्ट लिया? नहीं लिया, इसका मतलब समझ लो सब्जेक्ट रिसीवर ही बनेगा, डूअर बन नहीं सकता। फॉर के बाद क्या हुआ? तो सर वी फॉर नाउन, प्रोनाउन कौन सा वर्ड? नाउन। तो लास्ट वाला तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, ठीक है। चलिए, यू मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन याद रखिएगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो पहले ऑब्जेक्ट लेगा, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर लेगा, उसके बाद ही आपको कंजंक्शन प्रीपोजिशन लगाना है। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद डायरेक्ट बाद को एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है, उसके बाद ही प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कंजंक्शन जो लगाना है तो लगाना, ठीक है। मेक ए चॉइस, अब चॉइस क्या हो जाएगा? नाउन। क्यों सर? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। बिकॉज, अब देखो बिकॉज है ना, तो बिकॉज ये क्या है? कंजंक्शन, तो दो क्लॉज को क्या करेगा? जोड़ेगा, दोनों तरफ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस। देयर इज फ्यू, अब देखो फ्यू टाइम, अब टाइम अनकाउंटेबल है तो फ्यू आएगा क्या? बोलेंगे नहीं सर, तो क्या आएगा? लिटिल आएगा, क्या आएगा? लिटिल आएगा। अब देयर के साथ इज क्यों? तो नाउन ढूंढो, कौन है? टाइम, टाइम ही ना नाउन है, तो टाइम तो सब अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो देयर इज हो गया, ठीक है। ये भी हो क्लियर हो गया होगा, ठीक। टाइम लेफ्ट, अब लेफ्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, जो कि क्या है? बचा हुआ है। और नाउन से पहले भी एडजेक्टिव आते हैं, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आते हैं, ये भी कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो भी एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के लिए आएगा, ठीक है। अगला देखिए, फायर क्रैकर हैव सीज्ड। अब फायर क्रैकर बताइए, जो पटाखे हैं डूअर बनेगा रिसीवर बनेगा? तो वो जब्त करेगा क्या? नहीं, वो तो रिसीवर बनेगा, तो रिसीवर होगा तो पैसिव में होगा, तो क्या हो जाएगा? हैव बीन सीज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, फायर क्रैकर हैव बीन सीज्ड बाय द, देखो सीधा नंबर बात है भाई, फायर क्रैकर तो सर डूअर नहीं बन सकता, वो तो रिसीवर बनेगा, तो किसमें होगा? पैसिव में, बाय द गवर्नमेंट बेंट ऑफ व्हाइल। व्हाइल के बाद जब भी वर्ब आ जाए तो हमेशा याद रखना वी फोर, व्हाइल कंजंक्शन का काम करेगा तो दो क्लॉज को क्या कर देगा? वो जोड़ देगा, ये भी कदम। बी वर्ब आया, देखो वी फोर में है, अब ये देखो बी वर्ब के बाद देखो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? तो थर्ड फॉर्म। अब बताइए बी वर्ब प्लस बी थ्री, एक्टिव की पैसिव? तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा, ठीक है। बी वर्ब बीइंग डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज किया गया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, कहाँ पे? रिवर गंगा के किनारे, देखो यहाँ पे पैसिव हो जाएगा ना। इन ए टाउन इन वेस्ट बंगाल, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया वो भी क्लियर हो गया हो। चलिए, ए आर्टिकल तो नाउन ढूंढिए, कहाँ पे है ये नाउन? तो एडजेक्टिव, 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 जो भी एडजेक्टिव नाउन के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब क्या? भी थ्री। वाज एयर लिफ्टेड टू दिल्ली, अब दिल्ली प्रॉपर नाउन है इसलिए आर्टिकल नहीं ले। वेन, वेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कंजंक्शन है तो क्लॉज को जोड़ देगा, तो फिर सब्जेक्ट को ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेट विथ एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। वाइल, अभी बताया ना, वाइल के साथ जब भी वर्ब हो तो आपको वी फोर में ना होगा, वाइल प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते समय, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिस करते समय, ठीक है। वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय, वाइल प्लेइंग, खेलते समय। फॉर द खेलो इंडिया विंस गेम इन गुवाहाटी, कहाँ पे? गुवाहाटी में। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। एयर लिफ्टेड, वाच के बाद क्या आ गया? वी थ्री, तो ये क्या? ये आर्चर क्या हो गया? तो रिसीवर हो गया, तो इसी को क्या कर लिया गया? एयर लिफ्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ, ड्रीव, और क्या होता है? ड्रॉन, ये तो क्लियर है, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन। स्मूलर जैक, ड्रॉन, और ड्रॉन भी थ्री, अब भी थ्री है, इसका मतलब ये तो सेंटेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भी थ्री जब भी आएगा तो इससे पहले हैव वर्ब चाहिए, बी वर्ब चाहिए, ना हैव वर्ब है ना भी वर्ब है, इसका मतलब ये तो सेंटेंस ही नहीं है, गलत हो जाएगा, यहीं पे गलती हो जाएगा। तो आपको क्या लिखेंगे? V2 कर देते हैं। अब देखो एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? तो सर
अगर पैसिव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इसका मतलब एक्टिव में ड्रीव कर देते हैं। ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले लिया ये नाउन, ये टू एक्सट्रैक्ट रिवेंज, रिवेंज लेने के, ऑन हिज सुपीरियर, किससे, सुपीरियर से, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी V3 आए तो हैव वर्ब बी वर्ब आना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं। खासकर बी वर्ब में ई जा रहा है, वाज वेयर। हैव वर्ब में हैव हैड, हैविंग से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, द आर्टिकल तो 100% नाउन, यही नाउन होगा। आगे वर्ब है, हैज के बाद क्या था, V3 नाउन, तो यहाँ पे नाउन है सर। द लोएस्ट पर कैपिटल इनकम, ये नाउन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अब सुपरलेटिव डिग्री में पोसेशन के केस में कभी भी मत लगाना द, जैसे माई द बेस्ट फ्रेंड गलत हो जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है। एंड नीड्स, अब दो, एक सब्जेक्ट के लिए क्या है, दो वर्ब है, तो दोनों सिंगुलर में है, देख लो। नीड्स टू क्रिएट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्हाट, तो जॉब। टू द यूथ नहीं, फॉर द यूथ, यूथ के लिए ना, यूथ को थोड़ी, ठीक है, यूथ के लिए, तो फॉर द यूथ। चलिए, आई, अब ये डिक्लाइन V2 V3 एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर V2 है ट्रांजिटिव नेचर ऑफ, ये ऑब्जेक्ट ले लिए। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, तो ये वाला, क्यों, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है। ये एडजेक्टिव आर्टिकल है तो 100% नाउन। बाय सीरियस, नॉट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम। अब देखो सारा कुछ किस में है, पास्ट में है, तो ये डू क्या कर रहा है, डिड ना होना चाहिए। आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम। अब देखो हैड के बाद क्या आएगा, V3 नाउन, तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन, तो नो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालिए, समझने का कोशिश कीजिए, सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, बिगिन, बिगिन, बिगैन, और क्या हो जाएगा, बिगन, क्या हो गया, इंक खत्म हो गया क्या, बिगैन, और क्या है, बी गन। अब यहाँ देखो V3 है ना, क्या हैव वर्ब है, नहीं। क्या बी वर्ब है, इजारा है, मौज है, नहीं। हैव हैज हैड है, वो भी सर नहीं है। इसका मतलब है ये तो सेंटेंस ही नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, तो आप V2 ले लेंगे, ठीक है। क्यों V2 ले लेंगे, कि यहाँ पे ये जो मनी कॉल है वो डूअर है, और V2 ले लेंगे, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिज कैरियर एज एन एक्टर एंड ए डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म बिफोर, अब बिफोर बताना प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो सर प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिफोर लिए हुए है। डूइंग, डूइंग व्हाट, हिज डिब्यूट फीचर फिल्म उसकी रोटी, ठीक है। तो अपना डिब्यूट डूइंग करने से पहले अगर कंजंक्शन रहता तो क्लॉज ले लेता, क्या ले लेता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेता। चलिए, ऑफ्टेन हेल्ड, हेल्ड क्या हो जाएगा, V2 V3 एडजेक्टिव, तो सर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर V2 रहता तो ऑब्जेक्ट ले लेता, V3 है, वर्ब वर्ब नहीं है। एज वन ऑफ, अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रही है, तो नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन खोजिए, कौन सा वर्ड, ये कि आगे प्रीपोजिशन, देखो प्लूरल है ना। अब जब भी वन ऑफ आ जाए तो समझ लेना सुपरलेटिव डिग्री आएगा और द लगेगा, ये भी क्लियर रख लेना। इंडस्ट्रियल लीडर ऑफ इंडिया रतन टाटा, ठीक है। अब रतन टाटा सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। टेक अक्रॉस द रेंज ऑफ द कंपनी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मतलब क्या है, अब सीधा देखो रतन टाटा सिंगुलर, वर्ब क्या ले लें, दिखने में बड़ा कुछ दिख रहा है लेकिन है क्या, बहुत ही आसान। रेंज मतलब होता है लगाम, लीडिंग के साथ हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीड के साथ क्या है, फ्रॉम द फ्रंट। अब सबसे आसान क्वेश्चन है, एवरी वन इज ना होता है, एवरी वन और बॉडी से जितना भी है वो वन, बॉडी और थिंग, एवरी वन समथिंग समबॉडी सम, जो भी बार हो, सारे सिंगुलर होते हैं। वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर लेंगे, ये याद रखना। इज आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूजिक फेस्टिवल, द के बाद ये नाउन होगा क्योंकि प्रीपोजिशन। एट नेहरू पार्क प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अब देखो देयर के साथ आर क्यों, तो सबसे पहले इसका नाउन खोजिए, कौन है, यही है, प्लूरल है तो आर सही है। अब ये नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव हो, सम है प्लूरल, हु किसके लिए, मेंबर के लिए। अब मेंबर प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल ले लिया। अब ये प्लूरल ले लिया, हैव के बाद क्या आ गया, V3 आ गया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब।
अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा प्लूरल, दियर क्या हो जाएगा सब्स्क्रिप्शन, एट, एट मतलब अभी भी के लेना बाकी है, याद रखना। एट मतलब ये काम होना अभी भी बाकी है, स्टिल मतलब काम पहले भी चल रहा था, अभी भी काम क्या है चल रहा है, याद रखना, ठीक है। अब ये मेंबर, हाँ चलो ठीक है। देखो अभी बताया ना, वन बॉडी, ठीक है, थिंग तो सिंगुलर होगा हैज, ठीक है। somebody has walked away with my umbrella। देखो वेन कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ेगा, इधर भी सब्जेक्ट पर इधर। व्हेन द बॉयज वेयर प्लेइंग द मैच, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट सडनली, अब देखो अब ये पास्ट में है ना, जब वो लोग खेल रहे थे तो स्टार्टेड क्या हो जाएगा रेनिंग। अब रेनिंग बताना क्या है, आईएनजी फॉर्म है, क्या वर्ब है, क्या जेरंड है, क्या एडजेक्टिव है। तो बोलेंगे सर जेरंड है क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। द पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड, अब देखो पब्लिक्स नहीं होता, पब्लिक इज नॉट सेटिस्फाइड विथ द न्यू एक्ट, ठीक है। पब्लिक्स नहीं, पब्लिक इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन का नाम सुने होंगे, उसमें जरूरी नहीं कि एस और एस लगा के प्लूरल बने। अगर वो यूनिटी शो करेंगे, ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर होंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर, और यूनिटी है ना कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, और डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको प्लूरल बना दें, तब जाके आप आर लगाएंगे, ठीक है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन, सोनी सिंगुलर है तो टेक्स हो जाएगा, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिए टू द पार्क इन द इवनिंग इन ए स्ट्रॉलर, ठीक है, ये तो आसान सबसे। देखो द आर्टिकल तो नाउन, ये नाउन तो ये एडजेक्टिव, ठीक है। बिल, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद बी टी, मतलब ये रिसेप्शन क्या है रिसीवर होगा, बिल्कुल रिसेप्शन रिसीवर होगा, क्योंकि होस्ट किया जाएगा ना। इन मुंबई एट ए लेट डेट, नहीं लेटर डेट, लेटर डेट मतलब बाद वाले दिन, ठीक है। पहले दिन कुछ कांड उंड हो गया होगा, इसीलिए बोल रहा है लेटर डेट, ठीक है। चलिए अब देखो आ गया पेपर रीडिंग पे, कुछ कर लेते हैं पेपर। ईरान फोस्ट्रॉफी है, नाउन का पोसेशन हमेशा नाउन पे है, नाउन से पहले हजारों करोड़ों एडजेक्टिव। अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, अब यही नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। मेन वर्ड कौन होगा, ये लास्ट वाला, तो यही सब्जेक्ट बनेगा। ऑन इजराइल, किस पर, इजराइल पर, अब इजराइल नाउन है और प्रॉपर नाउन है इसीलिए नहीं। अब देखो अटैक सिंगुलर इसीलिए ना वर्ब सिंगुलर लिया, मार्क्स, ठीक है। अब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, कौन सा, और मार्क्स ए सीरियस एलिगेशन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्ट। अब यही क्या करेगा वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सीरियसली एलिगेशन कर देगा, एस्केलेशन कर देगा, एस्केलेशन नाउन उससे पहले एडजेक्टिव में एल वाई लगा देगा और क्वेश्चन दे देगा, तो इसी तरह से तो क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। सीरियस, सीरियस एलिगेशन इन द मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट, इन के बाद द तो नाउन ये एडजेक्टिव, इन वेस्ट एशिया, कहाँ पे वेस्ट एशिया। अब देखो जो ईरान का जो अटैक हुआ है किस पर, इसराइल पर, चिन्हित करता है क्या, एक सीरियस एस्केलेशन, बहुत बड़ा गंभीर बढ़ोतरी होगी, मल्टी पार्टी कन्फ्लिक्ट जो भी तनाव है उसमें, कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, ठीक। बहुत बड़ा युद्ध छिड़ रहा है भाई। इट वाज इजराइल, अब डैट टुक, अब डैट क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट, टुक द वार स्ट्रेट टू ईरान, इजराइल था, इट वाज इजराइल मतलब इजराइल था जिसने वार को क्या सीधा डायरेक्ट ईरान तक ले गया, ईरान की कैपिटल तेहरान, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। बाई, अब बाई के बाद क्या आ गया, तो सर बाई के बाद भी प्रोनाउन, प्रोनाउन सर ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए एडजेक्टिव, भैया एडजेक्टिव होता तो ये आर्टिकल यहाँ पे ना होना चाहिए, तो है नहीं। तो बाई अटैकिंग, अटैकिंग क्या, बाय अटैकिंग, तो बाय प्लेइंग मतलब क्या होता है खेल कर, बाय रीडिंग पढ़ कर, बाय अटैकिंग अटैक कर कर, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ईरानी एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, ये ही नाउन ना होगा, ये दोनों एडजेक्टिव। इन डामास्कस, सारिया, सारिया का शायद ये कैपिटल है, देख लेना यार, यही कैपिटल होगा। ऑन अप्रैल, जब भी डेट दिया है तो ऑन लगाइए, अगर ऐसे रहता तो इन अप्रैल लिखते, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलो ईरान वॉर्ड
रिटेलिएशन, वॉट मतलब होता है कसम खा लिया, रिटेलिएशन का, ठीक है। बट सोड, अब देखो बट वर्ड को जोड़ रहा है, और बट जो भी जोड़ेगा तो क्या होगा, समान चीजों को जोड़ेगा, जैसे एंड है, ठीक है। लेकिन एक तरफ देखो निगेटिव है, कसम खा लिया कि भाई बदला लेंगे, एक तरफ पॉजिटिव है भाई कि थोड़ा सा धैर्य धारण किया, थोड़ा सा, ठीक है। प्रॉमिसिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेजेंट पासिव। टू होल्ड बैक द फायर, प्रॉमिस किया कि रोक देंगे फायर, इफ देयर वाज ए सीज फायर इन गाजा। अब देखो वाज लगा तो इसका नाउन खोजिए, यही है, सिंगुलर है तो वाज है, ठीक है। तो देयर वाज ए सीज फायर मतलब क्या है, अगर गाजा में सीज फायर हो जाता है, रुक जाता है युद्ध, तो वो क्या कर देगा, फायरिंग रोक देगा गाजा में। बट, बस हटा दीजिए इसको, बट इजराइल नॉट ओनली, अब नॉट ओनली के बाद देखो V2 हो गया, ठीक है। कंटिन्यू द वार ऑन गाजा बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली के बाद V2, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, V2, ठीक एंड की तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो काम करेगा, ठीक है। एक्सपेंडेड, अब ये भी V2 है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। द वार इज नॉट विथ हेजबुल्लाह, ठीक है। लास्ट मंथ, लेट लास्ट मंथ इजराइल, अब देखो लास्ट मंथ है तो V2 ही आएगा। अनलीज वेव्स ऑफ अटैक, बहुत सारा अटैक किया, ऑन लिबियान, किलिंग, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, बना किससे है, तो सर वर्ब से बना है, तो वर्ब से बना है तो ट्रांजिट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एक्टिव में मीनिंग देता है, और ट्रांजिटिव नेचर होगा तो ऑब्जेक्ट। हिजबुल्लाह कमांडर एंड इट्स चीफ हसन मरसुल्लाह, ठीक है, इस सब का नाम है वही है। विथ इजराइल थ्रेटनिंग, फिर क्या हो जाएगा, टू रिस्पॉन्ड टू अक्टूबर 1 अटैक, अब क्या है, इजराइल थ्रेटन कर रहा है, वो तो बदला लेगा ही इजराइल, ठीक है। अब इजराइल का कैपिटल बताना क्या होगा, द कन्फ्लिक्ट इज सेट, मतलब है पूरा तरह से तैयार है, टू इंटर ए मोर डेंजरस फेज, बहुत ही भयानक फेज में, बहुत ही खतरनाक फेज में प्रवेश करने के लिए पूरा कन्फ्लिक्ट जो है, तनाव जो है तैयार है, ठीक है। चलिए अगला, अब देखो रीजन नीड्स, नीड्स है ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट ले लेगा, कहाँ पे नाउन है भाई, यहाँ पे है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन का। डिप्लोमेटिक, टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट लूप, कॉन्फ्लिक्ट लूप से क्या हो जाए, बाहर बाहर, एंड डायल डाउन द हीट, और जो ये इस तरह का जो चल रहा है उसको कम खत्म कर दिया। एंड किसको जोड़ रहा है, तो सर यहाँ पे देखिए V1 है तो यहाँ भी V1 है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास।